स्टार्ट। चलो ध्यान दो, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। रदरफोर्ड का क्या पढ़ने जा रहे हैं? नाभिकीय मॉडल। तो हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं जे थॉमसन मॉडल में पढ़ चुके हैं। जे थॉमसन मॉडल में हम लोग क्या देखे थे कि परमाणु की जो संरचना होती है वह तरबूज के जैसे होती है। जैसे तरबूज में पूरा उसमें गुदा भरा रहता है और बीज कहीं कहीं पर धंसे रहते हैं, उसी तरह उन्होंने बताया था कि क्या होता है, जो परमाणु होता है वह क्या होता है, पॉजिटिव यानी धन यान का ठोस गोला होता है। क्या होता है? ठोस गोला होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें धंसे रहते हैं, ऐसा उन्होंने बताया था। बाद में आगे जाकर क्या हुआ, ये असत्य साबित हो गया। क्या हो गया? असत्य साबित हो गया। कैसे? अब देखोगे तो परमाणु का नया संरचना खोजने के लिए तो क्या हुआ, रदरफोर्ड ने 1911 में, लगभग 1911 में एक्सपेरिमेंट किया। तो रदरफोर्ड और उनके स्टूडेंट मिलके ये एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें उन्होंने क्या किया था, ये एक तरह से एक मशीन लिया था, एक तरह से इंस्ट्रूमेंट था ये। इसमें क्या था, रेडियो एक्टिव पदार्थ रख दिए। क्या रख दिए थे? रेडियो एक्टिव पदार्थ। ठीक है, यहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थ रख दिए। या इसमें से क्या निकला था? अल्फा पार्टिकल। क्या निकला था? अल्फा कण। क्या निकला था? अल्फा कण। हम लोग अल्फा कण समझ लेते क्या होता है। देखो अल्फा कण क्या होता है, जैसे होता क्या है, अल्फा कण का भार जो होता है, अल्फा कण का भार, इसको हम देखें तो इस पर जो पहले चार्ज समझो, आवेश, इस पर आवेश होता है वह रहता है +2। आवेश क्या होता है? +2, यानी धन यान होता है। क्या होता है? धन यान होता है। और इसका जो मास होता है वो लगभग हाइड्रोजन का 4 गुना होता है। हाइड्रोजन का 4 गुना। देखो ध्यान से, जैसे हम देखें हीलियम, देखें हीलियम में क्या होते हैं, हीलियम में अभी समझो तो बस थोड़ा सा, 2 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, अभी समझा न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन होता है और 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, क्या निकाल दोगे? इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो बचेगा कौन? बस प्रोटॉन बचेगा। क्या बचेगा? प्रोटॉन। और प्रोटॉन पर चार्ज कौन सा होता है? प्लस। तो इस पर चार्ज कितना हुआ? +2 का। और मास कितना हुआ? हाइड्रोजन का 4 गुना। हाइड्रोजन का 4 गुना। ठीक है, हाइड्रोजन का 4 गुना। बात समझ रहा है? अब यहाँ समझो ध्यान से, तो ये क्या है? अल्फा पार्टिकल। ये क्या है? अल्फा पार्टिकल। तो अगर He को +2 लिख दे तो यही क्या कहलाएगा? अल्फा पार्टिकल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अल्फा पार्टिकल। बस ना, ये क्या कहलाएगा? अल्फा कण। अब ध्यान समझो, उन्होंने एक रेडियो एक्टिव इस तरह से ले लिया, इसमें से क्या निकला था? अल्फा कण। क्या निकला था? अल्फा कण। अल्फा कण जब निकला था, इसमें उन्होंने यहाँ पर कर लिया था, सोने की पन्नी ले ली थी। क्या ले ली थी? सोने की पन्नी। अल्फा कण समझ में आ गया? सोने की पन्नी में समझते हैं। देखो उन्होंने सोने की पन्नी ली थी, क्यों सोने का पन्नी लिया था यह ना समझ लेते हैं। उनको देखो क्या करना था, उनको एक बहुत ही पतला लेयर चाहिए था। कैसा लेयर चाहिए था? बहुत। अगर इतना मोटा रहेगा तो इसमें क्या होंगे, परमाणु जो होंगे बहुत ज्यादा होंगे। एक रेखा में परमाणु क्या होंगे? बहुत ज्यादा होंगे। अगर हम इसको बहुत ज्यादा पतला कर दें तो एक रेखा में परमाणु क्या होंगे? कम होंगे। तो उनको कम से कम एक परमाणु चाहिए था, लेकिन एक परमाणु तो हम ला नहीं सकते, थोड़ा सा मुश्किल था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, बहुत ही पतला पन्नी लिया। बहुत ही पतला पन्नी लिया। किसका लिया? सोने का। किसका पन्नी लिया? सोने का। सोने की बहुत ही पतली पन्नी ली। बस मेरा क्यों सोने की पन्नी ली ये समझो। देखो क्या होता है, देखो जितने भी धातु होते हैं, जितने भी धातु, चाहे वो लोहा हो गया, क्या हो गया? लोहा हो गया। चाहे क्या लोहा हो गया, या तो क्या चांदी हो गया, तांबा हो गया। क्या हो गया? तांबा हो गया। या तो एल्यूमिनियम हो गया। क्या हो गया? एल्यूमिनियम हो गया। ठीक, ये सभी क्या है? धातु है। ये सभी क्या है? धातु है। धातु में एक गुण होता है कि उनको अगर पीटा जाए, क्या किया जाए? पीटा जाए तो वो टूटते नहीं। जैसे कोयले को पीटोगे तो टूट जाएगा, लकड़ी को पीटोगे तो टूट जाएगा, लेकिन इन धातुओं को पीटने पर टूटते नहीं है, बल्कि चपटे होके फैल जाते हैं। चपटे होके फैल जाते हैं। तो धातुओं की इस गुण को बोलते हैं आघात वर्धनीयता। क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीयता। वर्धनीयता। ठीक है, यानी आघात करने पर ही क्या होंगे? बढ़ते हैं। आघात करने में क्या होता है? आघात मतलब मारना और वर्धनीयता मतलब बढ़ते हैं। आघात करने में क्या करते हैं? बढ़ते हैं। यह आघात वर्धनीयता सभी धातुओं में होती है। क्या होती है? सभी धातु में। लेकिन पीटने पर सबसे ज्यादा पतला हो सकता है वो है सोना। कौन है? सोना। सोने से पतला और कोई भी धातु नहीं हो सकता। उनको क्या चाहिए? एकदम पतला लेयर, एकदम पतला
परत चाहिए था, इसलिए उन्होंने किसका उपयोग किया, सोने का। तुमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि रदरफोर्ड ने अपने प्रैक्टिकल में, अपने एक्सपेरिमेंट में सोने की पतली पन्नी क्यों ली, तो क्या बताओगे कि सोने के अंदर जो आघात वर्धनता गुण है वह सभी धातुओं में सबसे अधिक है। सभी धातुओं से सबसे अधिक इसमें है, सोने में। सोने की बहुत ही पतली पन्नी बनाई जा सकती है, इसलिए उन्होंने किसका लिया, सोने का। किसका पन्नी लिया, सोने का। बस मेरा है, तो उन्होंने सोने की पतली पन्नी इस तरह से ली। अब यहाँ जब आ रहा था तो उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण ऐसे सीधे चले आ रहे थे, कुछ अल्फा कण टकरा के इधर आ रहे थे, कुछ अल्फा कण टकरा के इधर आ रहे थे। अब ये उनका एक्सपेरिमेंट था। ये क्या था, उनका एक्सपेरिमेंट। अब उन्होंने जब कंक्लूजन दिया तो दिखाया इस तरह। ये क्या है, उन्होंने कहा कि ये एक परमाणु है। क्या है, परमाणु है, ध्यान समझो। और ये क्या है, अल्फा कण। ये सब क्या है, अल्फा कण है। जब अल्फा कण, देखो ध्यान से, देखो इसमें जो पहला वाला, ये वाला, देखो ध्यान से बोर्ड पर, ये वाला और ये वाला, ये दोनों देखो अल्फा कण जब आए तो बिना विचलित हुए सीधे के सीधे निकल गए, बिना विचलित हुए सीधे सीधे निकल गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जगह खाली रहा होगा। जैसे तुम लोग आते हो कहीं सीधे सीधे निकल जाए, इसका मतलब क्या, वहां पर जगह खाली है। फिर उन्होंने देखा कुछ अल्फा कण ऐसे आ रहे थे और ऐसे क्या हो रहे थे, अपने मार्ग से विचलित होकर दूसरे दिशा में चले जा रहे थे। अपने मार्ग से क्या हो रहे थे, कुछ विचलित होकर दूसरे दिशा में चले जा रहे थे। फिर उन्होंने देखा कि एक अल्फा कण ऐसे आया और टकरा के वापस चला गया। ये उनके लिए बड़ी आश्चर्य का बात रहा, उनके लिए क्या रहा, बड़ा आश्चर्य की बात रहा कि अल्फा कण का वजन देखो, मास देखो, हाइड्रोजन का 4 गुना हाइड्रोजन। और आवेश देखो, जीभ कट गया, बोल नहीं पा रहे। आवेश का कितना है और हाइड्रोजन कितना है, 4 गुना ज्यादा वजनी है। इस पर चार्ज कितना है, आवेश कितना है, +2 का चार्ज है। और ये आया और टकरा के वापस चला गया। यह तो वैसे ही बात होगी जैसे तुम एक रुई का बॉल ले लो और एक लोहे की बॉल ले लो। एक क्या लो, रुई का बॉल ले लो, एक लोहे की बॉल ले लो। अब रुई के बॉल पे तुम लोहे के बॉल से मारो, तुम्हें क्या लगता है, लोहा का बॉल जो रहेगा, आयरन बॉल रहेगा, वो टकरा के वापस आएगा, नहीं। लेकिन यहाँ पर बात वही हुआ था कि इतनी पतली पन्नी और उसमें अल्फा कण गया और टकरा के वापस आ गया। ऐसा किस हो गया, मतलब अंदर कुछ ऐसा है जो इससे भी ज्यादा पावरफुल है, तभी ना भेज दिया। यह उनके लिए बहुत ही आश्चर्य कर रहा है। ये सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया कि गया और टकरा के वापस आ गया। इतना वजनी चीज इसके मुकाबले में वापस कैसे आ गया। इसके बाद उन्होंने 4 कंक्लूजन दिए। कितने कंक्लूजन दिए, 4 ये समझना है एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, इसका कंक्लूजन क्या, निष्कर्ष क्या है, वो हम आगे समझा रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट समझना कैसे हुआ, उन्होंने किया था इस तरह से, और जब समझाया तो इस तरह से उन्होंने थ्योरी बना के दिया। क्या हुए थे, कुछ अल्फा कण आए सीधे सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण आए अपने मार्ग से जरा सा विचलित होके चले गए, कुछ अल्फा कण आए और टकरा के वापस उसी रास्ते में चले गए। बस मेरा है, ये उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया तो उनको ऐसा दिखा, अपने प्रयोग में ऐसा दिखा। इसके बाद उन्होंने क्या निष्कर्ष दिया हम लोग आगे समझेंगे, क्या निष्कर्ष दिया वो हम लोग आगे समझेंगे। ये बना इसी तरह देखो, प्रयोग करने पर उन्होंने देखा, क्या देखा कि कुछ अल्फा कण क्या हो गए, परमाणु के सीधे आर पार निकल गए, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से जरा सा विचलित होके आगे निकल गए, कुछ अल्फा कण वापस आ गए। उन्होंने अब क्या दिया, ये तुम लोग लिखोगे कि उन्होंने क्या देखा, लिखोगे कुछ अल्फा कण बिना अपने मार्ग से विचलित हुए परमाणु के आर पार चले गए, कुछ अल्फा कण क्या हुआ, अपने मार्ग से विचलित होके दूसरे रास्ते में चले गए, कुछ अल्फा कण टकरा के वापस उसी रास्ते में वापस आ गए। तीन क्या उन्होंने रिजल्ट यानी कि परिणाम देखे। अब उन्होंने निष्कर्ष दिया, क्या दिया, निष्कर्ष दिया, ठीक है, निष्कर्ष दिया। उन्होंने क्या निष्कर्ष दिया आप समझा रहे हैं, देखो ध्यान से। प्रयोग करने पर उन्होंने ये देखा, ये तुम अपने शब्दों में घर से लिखोगे। अब उन्होंने क्या निष्कर्ष दिया, सबसे पहला उन्होंने देखा कि जो परमाणु कण क्या हुए, सीधे सीधे निकल गए। तो उन्होंने क्या निष्कर्ष दिया कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। खोखला मतलब खाली होता है, परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। इसलिए अल्फा कण एकदम सीधा सीधा निकल गया। अगला उन्होंने क्या बताया कि जब देखा उन्होंने कि जो देखो जो कहाँ हो रहे थे, नाभिक से आके टकरा के वापस चले गए, आए और टकरा के वापस चले गए। तो उन्होंने कहा कि इस पर चार्ज, और हम क्या बताते हैं कि वो जो अल्फा कण था उस पर कौन चार्ज था, प्लस, कौन चार्ज था, प्लस। और पता प्लस कोई धन आवेशित है तो वह किससे क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा।
आकर्षित होगा, लेकिन प्रतिकर्षित होगा किससे, दूर किससे भागेगा, यह भी प्लस और पॉजिटिव रहेगा तभी ना, यह भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो उन्होंने कहा कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश उसके केंद्र में उपस्थित होता है। उस परमाणु का संपूर्ण धनावेश क्या रहता है, उसके केंद्र में उपस्थित रहता है, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, नाभिक। क्या नाम दिया, नाभिक। क्या बताया उन्होंने कि परमाणु का समस्त धन आवेश उसके केंद्र में उपस्थित होता है, जिसका नाम दिया उन्होंने नाभिक। क्या नाम दिया, नाभिक नाम दिया। इसी के नाभिक में अब बताओ परमाणु वहां पे क्या है, पूरा धन आवेश उसका है, पूरा क्या है, उसका धन आवेश है। और लगभग परमाणु का समस्त द्रव्यमान, परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान करता है तो उसके नाभिक में ही रहता है। कहाँ रहता है, नाभिक में। तो यहाँ पर उसका द्रव्यमान भी ज्यादा था और चार्ज भी ज्यादा था, आवेश भी ज्यादा था, इसलिए जब अल्फा पार्टिकल आया तो टकरा के क्या चला गया, वापस आ गया। और क्या दिया, उन्होंने देखा कि यहाँ से चला जाता, तो उन्होंने कहा कि विचलित हुआ, इसका मतलब धकेला है। ये क्या है, नाभिक इसको क्या करा है, धकेला है। तो कब धकेलेगा, दूर कब धकेलेगा, जब ये तो धनावेशित था, यह भी धनावेशित रहेगा तभी। तो उन्होंने कहा कि इसका जो नाभिक रहता है वह क्या करता है, क्या बताओगे कि परमाणु का नाभिक ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों से क्या रहता है, घिरा रहता है। परमाणु क्या होता है, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है। बात समझ रहा है, क्या बताओगे। उन्होंने 3 निष्कर्ष दिए। सबसे पहले कहा था परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। तो अभी क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल टहर के चला गया। दूसरा, परमाणु का संपूर्ण धन आवेश उसके केंद्र में उपस्थित रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। बात समझ रहा है। और क्या बताया उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों क्या करता रहता है, घूमता रहता है। इनके अनुसार परमाणु की संरचना कैसी हुई कि उसका समस्त द्रव्यमान कहाँ रहता है, समस्त धन आवेश कहाँ रहता है, उसके नाभिक में कहाँ रहता है। बात समझ, इस तरह से। और जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसके चारों ओर गोल गोल घूमते रहते हैं। यह किसके अनुसार रहा, यह किसके अनुसार रहा, रदरफोर्ड के अनुसार रहा। किसके अनुसार रहा, रदरफोर्ड। यहीं से उन्होंने किसकी खोज की, नाभिक में क्या है, धन आवेशित कण है। क्या है, धन आवेशित कण है। इस धन आवेशित कण को उन्होंने क्या नाम दिया, प्रोटॉन। क्या नाम दिया, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की इन्होंने नाम दिया है, क्या नाम दिया है, नाम दिया है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन खोज की थी गोल्डस्टीन ने, और रदरफोर्ड ने क्या किया था, नाम दिया था। प्रोटॉन खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने, और रदरफोर्ड ने क्या दिया था, नाम दिया था। बस मारा है। और क्या बताया था कि इसका समस्त परमाणु का समस्त द्रव्यमान क्या होता है, उसके नाभिक में होता है। परमाणु का संपूर्ण धन आवेश कहाँ रहता है, उसके नाभिक में रहता है। ये नाभिक के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर गोल गोल घूमते रहते हैं। किसी को दिक्कत रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में, बात समझ रहा है। ये वाला तुम लोग खुद से लिखोगे, ये तो हम लिखाई थी क्या उनका निष्कर्ष था। किसी को समस्या, चलो लिख लो।